नमस्ते। जॉय राइड लर्निंग स्टोरीज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक अनसुनी वीरता की कहानी जो आपको साहस और आत्मविश्वास से भर देगी। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आती हैं तो हमें अपना प्यार और समर्थन दें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए रोमांच और प्रेरणा से भरी कहानियों की दुनिया में कदम रखते हैं। साहस केवल युद्ध के मैदान में तलवार उठाने का नाम नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी भावना है जो हर इंसान के अंदर छुपी होती है। यह कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जिसने विपरीत परिस्थितियों में भी अपने हौसले को बुलंद रखा और अपने दृढ़ संकल्प से असंभव को संभव कर दिखाया। भारत के एक छोटे से गांव सिद्धपुर में एक साधारण सा युवक अर्जुन रहता था। वह बहुत ही सीधा साधा, परिश्रमी और ईमानदार था। उसके माता पिता की मृत्यु बचपन में ही हो गई थी, लेकिन उसके चाचा चाची ने उसे पाल पोस कर बड़ा किया। अर्जुन का सपना था कि वह अपने गांव के लिए कुछ बड़ा करे, लेकिन गांव के लोग उसे हमेशा कमजोर और डरपोक समझते थे। गांव के पास एक विशाल जंगल था जहां जाने से लोग डरते थे। कहा जाता था कि वहां एक रहस्यमयी शक्ति है जो लोगों को गायब कर देती है। गांव में कई लोग लापता हो चुके थे और कोई भी उस जंगल के रहस्य को सुलझा नहीं पाया था। एक दिन गांव की एक छोटी बच्ची काजल जंगल में चली गई और वापस नहीं लौटी। पूरे गांव में हड़कंप मच गया। लोग डर के मारे जंगल में जाने से घबरा रहे थे। अर्जुन को यह देखकर बहुत दुख हुआ। उसे लगा कि अगर कोई इस रहस्य को नहीं सुलझाएगा तो गांव का भविष्य खतरे में पड़ जाएगा। अर्जुन ने हिम्मत जुटाई और जंगल की ओर चल पड़ा। गांव वालों ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन उसने कहा, अगर हम डरते रहेंगे तो यह डर कभी खत्म नहीं होगा। कोई ना कोई इस सच का सामना करेगा और मैं वही व्यक्ति बनना चाहता हूं। अर्जुन ने जैसे ही जंगल में कदम रखा, उसे एक अजीब सी सरसराहट सुनाई दी। पेड़ पौधे भी अजीब ढंग से झूम रहे थे, जैसे कोई छुपा हुआ रहस्य उनकी शाखाओं में लिपटा हो। वह धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। अचानक उसे झाड़ियों में हलचल महसूस हुई। कौन है वहां? अर्जुन ने आवाज दी, लेकिन कोई उत्तर नहीं मिला। उसने अपने पास रखी लाल लटेन जलाई और आगे बढ़ा। कुछ दूर चलने के बाद उसने देखा कि वहां एक पुरानी गुफा थी। गुफा के अंदर से हल्की हल्की रोशनी आ रही थी। अर्जुन ने हिम्मत जुटाई और गुफा के अंदर गया। गुफा के अंदर का दृश्य चौंका देने वाला था। वहां कई लोग कैद थे, जिनमें से कुछ गांव के लापता लोग भी थे। अर्जुन ने देखा कि वहां एक बड़ा सा दैत्याकार आदमी बैठा था जो इन सभी को बंदी बनाकर रखे हुए था। तुम कौन हो? अर्जुन ने हिम्मत करके पूछा। उस आदमी ने ठाका लगाया और कहा, मैं इस जंगल का रक्षक हूं। जो भी इस जंगल में आता है वह वापस नहीं जा सकता। अर्जुन को समझ आ गया कि यही वह रहस्य है जिसे अब तक कोई नहीं सुलझा पाया था। उसने अपनी चतुराई से बात करते हुए उस व्यक्ति को समझाने की कोशिश की। सच्ची ताकत लोगों को डराने में नहीं, बल्कि उनकी मदद करने में होती है। अगर तुम वाकई शक्तिशाली हो तो लोगों को कैद करने के बजाय उनकी रक्षा क्यों नहीं करते? वह व्यक्ति अर्जुन की बात सुनकर कुछ सोच में पड़ गया। अर्जुन ने अपनी समझदारी और साहस से उस व्यक्ति का मन बदल दिया। वह एक साधारण व्यक्ति था जिसे गांव वालों ने वर्षों पहले ठुकरा दिया था। अपनी नाराजगी के कारण वह जंगल में बस गया और डर का प्रतीक बन गया। अर्जुन ने उसे यकीन दिलाया कि अगर वह गांव के लोगों के साथ मिलकर रहे तो वह भी सम्मान और प्रेम पा सकता है। उसकी बातों का असर हुआ और वह व्यक्ति मान गया। गांव के सभी लापता लोगों को छुड़ा लिया गया और अर्जुन ने उस व्यक्ति को गांव में लाने का साहस दिखाया। जब अर्जुन गांव वापस आया तो सभी ने उसे नायक की तरह स्वागत किया। लोगों ने जाना कि असली साहस सिर्फ ताकत में नहीं, बल्कि बुद्धिमानी और सच्चाई के साथ खड़े रहने में होता है। गांव वालों ने उस व्यक्ति को भी स्वीकार कर लिया और उसने गांव के जंगल की सुरक्षा करने की शपथ ली। सिद्धपुर अब पहले से अधिक सुरक्षित और खुशहाल हो गया। अर्जुन की कहानी यह सिखाती है कि सच्चा साहस केवल शारीरिक बल में नहीं, बल्कि आत्मविश्वास, बुद्धिमत्ता और दूसरों की भलाई के लिए उठाए गए कदमों में होता है। जब हम अपने डर का सामना करते हैं तभी हम सच्चे नायक बनते हैं। साहस वही है जो डर को पहचान कर भी सही रास्ता चुनने की हिम्मत रखता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।